हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जनरेटिंग फंक्शन ऑफ लेजेंडरी पॉलिनोमियल के बारे में। जनरेटिंग फंक्शन क्या होता है? हमारे पास एक ऐसा एक्सप्रेशन होता है जिसका जब हम एक्सपेंशन करते हैं तो उसकी z की पावर n जो कोएफिशिएंट्स मिलते हैं हमें, वो हमारे लेजेंडरी पॉलिनोमियल होते हैं। उसे ही हम जनरेटिंग फंक्शन कहते हैं। तो हमारे पास जनरेटिंग फंक्शन होता है लेजेंडरी पॉलिनोमियल का 1 माइनस 2x z प्लस जेड स्क्वायर होल पावर -1/2। इसका जब हम एक्सपेंशन करेंगे तो z की पावर n के जो टर्म्स होंगे असेंडिंग पावर्स के, यानी कि इंक्रीजिंग पावर के, उनका कोएफिशिएंट pnx होगा, यानी कि लेजेंडरी पॉलिनोमियल होगा। तो आइए देखते हैं कैसे, इसका प्रूफ देखते हैं। तो हमारे पास RHS है 1 माइनस 2x z प्लस जेड स्क्वायर टू द पावर 1 माइनस 2 -1/2। अब हम इसे इस तरीके से लिख सकते हैं, यहाँ पर हमने माइनस जेड कॉमन लिया एंड 2x माइनस जेड बचा हमारे पास एंड होल पावर -1/2। अब ये जो हमारे पास बन रहा है ये हमारे पास 1 माइनस एक्स टू द पावर -n इस तरीके का बन रहा है। तो हम इसे बाइनोमियल खोल सकते हैं। तो हमारे पास है 1 माइनस एक्स टू द पावर -n इस टाइप की टर्म है। तो इसका बाइनोमियल हम जानते हैं हमारे पास होता है 1 माइनस 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 प्लस nx माइनस ऑफ n एंड माइनस n प्लस 1 अपॉन 2। इस तरीके से इसका एक्सपेंशन बनता है। हमारे पास n की जगह 1/2 है, तो हमारे पास बनेगा 1 प्लस x/2। x की जगह जो भी हमारी टर्म है वो -1/2 एंड 1/2 प्लस 1 कितना हुआ हमारे पास 3/2 एंड 3/2 इंटू 2 हमारे पास हुआ 3/4। एक्स स्क्वायर साथ में आएगा तो हमारे पास इस तरीके से टर्म बनेगी एंड यहाँ से n कॉमन आ जाएगा तो हमारे पास प्लस n ही बचेगा। तो हमारे पास टर्म आई 1 प्लस 1/2 z 2x माइनस z प्लस 1/2 3/4 आएगी हमारे पास यहाँ पर z स्क्वायर 2x माइनस z होल स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन टिल 1 प्लस, ये हमने लास्ट की दो टर्म्स लिखी है tn और tn माइनस 1, ये दो टर्म्स हमने लिखी है। तो 1 इंटू 3 इंटू 2n माइनस 3 2 इंटू 4 इंटू 2n माइनस 2 z टू द पावर n माइनस 1 2x माइनस z n माइनस 1 एंड जो tn टर्म बनेगी ये हमने टर्म्स को नाम दिया है t1 t2 t3 टर्म 3 tn माइनस 1 tn एंड tn हमारे पास होगी 1 इंटू टिल 2n माइनस 1 एंड 2 4 टिल 2n z टू द पावर n 2x माइनस z टू द पावर n। अब हमारा एम यहाँ पर है कि हमें z की पावर n के समेशन के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। तो हमें कलेक्ट करने पड़ेंगे z टू द पावर n के कोएफिशिएंट्स वेरियस टर्म्स के अंदर। तो हमने जब टर्म tn कंसीडर की तो इसमें से हमें z की पावर n के भी कोएफिशिएंट मिलेंगे एंड इसका खुद का एक्सपेंशन होगा। तो जब इसका एक्सपेंशन होगा तो z की पावर के दूसरे टर्म्स भी मिलेंगे, बट हम z की पावर n के टर्म्स कलेक्ट करेंगे। तो हमारे पास है 1 इंटू 3 इंटू टिल 2n माइनस 1 एंड डिनोमिनेटर में 2 4 टिल 2n z टू द पावर n। यहाँ से हमने 2x अगर कॉमन लें तो हमें मिलेगा 2x टू द पावर n, ब्रैकेट में हमारे पास रहा 1 माइनस जेड अपॉन 2x। अब यहाँ पर जब हम इसको एक्सपेंड करेंगे तो हमारे पास ये टर्म कुछ इस तरीके से एक्सपेंड होगी 1 माइनस एन जेड अपॉन 2x एंड z के जो दूसरे टर्म्स आएंगे। बट हमारे पास हम चाहते हैं कि हमें सिर्फ और सिर्फ z की पावर n का ही कोएफिशिएंट हमें कलेक्ट करना है। तो z की पावर n के ही कोएफिशिएंट हमें कलेक्ट करने हैं। तो हमारे पास सिर्फ फर्स्ट टर्म की ज़रूरत है। सेकंड टर्म हमारे पास z की पावर n ऑलरेडी अवेलेबल है, तो z की पावर n इंटू z हमारे पास z टू द पावर n प्लस 1 बनेगा। तो हमारे पास वो टर्म्स हमें नहीं चाहिए, हमें सिर्फ z की पावर n की चाहिए। तो हमने सिर्फ 1 के लिए कंसिडर किया, तो हमारे पास टर्म बनी। अब यहाँ पर हम डिनोमिनेटर में से 2 कॉमन लेंगे तो 2 टू द पावर n एंड n फैक्टोरियल बचेगा, बिकॉज 1 2 3 एंड सो ऑन टिल n बचेगा, तो n फैक्टोरियल। यहाँ पर 2 टू द पावर n x टू द पावर n हमारे पास बचा। तो हमारे पास कोएफिशिएंट ऑफ z टू द पावर n हमें मिला 1 इंटू 3 इंटू टिल सो ऑन टिल x टू द पावर n अपॉन n फैक्टोरियल। नाउ कोएफिशिएंट ऑफ z टू द पावर n इन t टू द पावर t n माइनस 1, यानी टर्म n माइनस 1 टर्म जो है हमारा, यहाँ पर z टू द पावर n माइनस 1 है, बट इसके एक्सपेंशन में कहीं ना कहीं z आएगा एंड z इंटू जेड टू द पावर n माइनस 1 हमारे पास z की पावर n बचेगा। तो इसलिए हमने कहा टर्म n माइनस 1 के लिए हम कंसिडर करेंगे। अब तो हमारे पास tn माइनस 1 है 1 इंटू 3 इंटू 5 टिल 2n माइनस 3, डिनोमिनेटर में 2 इंटू 4 टिल 2n माइनस 2 एंड z टू द पावर n माइनस 1। अगेन हमने 2x कॉमन लिया तो हमारे पास बचा 2x टू द पावर n माइनस 1 1 माइनस z अपॉन 2x होल पावर n माइनस 1।
नाउ अगेन हमारे पास यहाँ पर 2 टू द पावर n-1 बना, x टू द पावर n-1 बना एंड z टू द पावर n-1। नीचे से अगर हम देखें तो हमारे पास 2 कॉमन आ रहा है n-1 टाइम्स, तो 2 टू द पावर n-1 एंड अगेन n-1 फैक्टोरियल हमारे पास बचेगा बिकॉज 1 2 3 एंड सो ऑन टिल n-1 बना है। अब यहाँ पर जो एक्सपेंशन होगा तो हमारे पास ये कुछ इस तरीके से एक्सपेंड होगी टर्म। अब अगर हम फर्स्ट टर्म देखें तो हमारे पास z की पावर n-1 बनेगी, बट हमें z की पावर n कंसिडर करनी है, तो z की पावर n हमें यहाँ से मिलेगी बिकॉज z टू द पावर n-1 इंटू z हमें z टू द पावर n मिलेगा। तो इसीलिए हमने कोएफिशिएंट ऑफ zn निकाला, वो हमें मिला -1 को हमने सेपरेटली लिख दिया 1 इंटू 3 इंटू टिल सो ऑन टिल 2n-3 अपॉन n-1 फैक्टोरियल। हमने यहाँ पर n से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करवाया है ताकि नीचे हमारे पास n फैक्टोरियल कंप्लीट हो जाएगा। अगेन 2n-1 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किया करवाया है हमने ताकि ये जो हमारे पास टर्म बनी, ये टर्म हम देख सकते हैं एज इट इज़ जो हमारे पास ऊपर बनी थी टी एन टर्म के अंदर, सेम वही टर्म हमारे पास बनी है, तो इसे हम कॉमन ले सकेंगे। साथ में हमारे पास बचा 2 डिनोमिनेटर में n-1 अपॉन 2n-1 x टू द पावर n-2। तो इस तरीके से हमारे पास जितने भी z टू द पावर n के कोएफिशिएंट्स बने उन सब का हम सम कर सकते हैं ताकि हमें टोटल कोएफिशिएंट मिल जाए। तो जब हमने सम किया तो हमने देखा था अभी कि ये टर्म हमारे पास कॉमन थी, तो हम इसे कॉमन ले सकते हैं। x टू द पावर n भी हमारे पास था एंड ब्रैकेट में हमारे पास बचा 1 क्योंकि फर्स्ट टर्म में यही एग्जैक्ट टर्म थी, एंड देन 1 माइनस n-1 टू 2n-1 x टू द पावर -2 प्लस एंड सो ऑन। तो ये जो होती है ये हम जानते हैं लेजेंड्रे पॉलिनोमियल की, लेजेंड्रे फंक्शन की डेफिनेशन होती है, हमने लास्ट वीडियो में इस पर बात की थी। तो यानी कि ये हमें मिल गया Pn(x) और यही हमें प्रूव करना था। नाउ P0x इज इक्वल्स टू 1 बिकॉज अगर हम यहाँ पर n इक्वल्स टू 0 कंसिडर करें तो n इक्वल्स टू 0 में हमें ये, अगर हम पीछे देखें तो हमारे पास RHS पे सिर्फ एक ही टर्म ऐसी है, T1 ऐसी है जिसके पास z टू द पावर 0 है, यानी कि n यहाँ पर 0 है, तो यानी कि ये P0x के लिए हमारे पास टर्म आएगी 1। सिमिलरली अगर हम z की पावर 1 की बात करें तो यहाँ पर सिर्फ टर्म 2 के अंदर ही z/2 इंटू 2x होगा, तो हमें मिलेगा 2 से 2 कैंसल आउट एंड xz। बाकी सब जगह यहाँ पर z² आएगा, यहाँ पर z² और उससे बड़ी टर्म्स आएगी आगे। तो हमारे पास जो टर्म मिलेगी वो हमें मिलेगी x, तो यानी कि P1x हमारे पास x हो जाएगा। इसीलिए हमने कहा P0x इज इक्वल्स टू 1, P1x इज इक्वल्स टू x एंड सिमिलरली P2x जो होता है वो हमारे पास 1/2 3x² - 1 होता है। एंड सिमिलरली ऐसे ही दूसरे पॉलिनोमियल्स हम लिख सकते हैं, लेजेंडरी पॉलिनोमियल्स। हमने बात की थी कि टर्मिनेटिंग सीरीज होती है। आइए अब इसके कुछ स्पेशल केसेस देखते हैं। अगर हम x इज इक्वल्स टू 1 पुट करें यहाँ पर तो हमें मिलेगा Pn1 z टू द पावर n इज इक्वल्स टू, जनरेटिंग फंक्शन में हमने x की जगह 1 पुट किया तो हमारे पास 1 - 2z प्लस z² बचा। ये हम जानते हैं 1 - z होल स्क्वायर की आइडेंटिटी हुई, 2 से 2 कैंसिल आउट, 1 - z टू द पावर -1 बना। इसे हम एक्सपेंड कर सकते हैं 1 प्लस z² एंड सो ऑन टिल z टू द पावर n। इस तरीके से ये एक्सपेंड होगी, तो ये हमारे पास हुआ समेशन n इक्वल्स टू 0 टू इनफाइनाइट z टू द पावर n। अब यहाँ पर हम z टू द पावर n के कोएफिशिएंट्स को कंपेयर करेंगे तो हमें मिलेगा Pn1 इज इक्वल्स टू 1। सिमिलरली अगर हम Pn -x निकालना चाहें तो अगेन हम x की जगह -x रिप्लेस करेंगे तो हमारे पास +2x हुआ, +2xz हुआ। अब z को हम लिख सकते हैं माइनस ऑफ -z, तो माइनस ऑफ -z अगेन यही बनेगी एंड z² को -z होल स्क्वायर हम लिख सकते हैं। तो हमारे पास ये हम देख सकते हैं, ये हमारे पास मिल रही है Pnx -z टू द पावर n, ये हमारे पास इस तरीके से टर्म बन रही है। तो हमने इसे इस तरीके से लिखा। नाउ -z टू द पावर n है तो -1 टू द पावर n हम कॉमन ले सकते हैं, हमारे पास बचेगा Pnx z टू द पावर n। अगेन अगर हम z टू द पावर n के कोएफिशिएंट्स कंपेयर करवाएं तो हमें मिलेगा Pn -x इज इक्वल्स टू -1 Pnx फॉर x इज इक्वल्स टू 1। अगर हम x को 1 पुट करें यहाँ पर तो हमें मिलेगा Pn -1 इज इक्वल्स टू -1 टू द पावर n Pn1 अपॉन, तो ये हमें इस तरीके से मिला, यानी कि Pn1 हम जानते हैं 1 है हमारे पास, तो हमें मिला Pn -1 इज इक्वल्स टू -1 टू द पावर n। सो दिस वाज ऑल इन दिस वीडियो। आज की वीडियो में हमने बात की जनरेटिंग फंक्शन ऑफ Pnx के बारे में।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।